गाइस एवरीवन, आज एक न्यू ब्लॉग का वीडियो शूट करने जा रहे हैं। उसमें आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन देसी लुक, देसी जो कहा जाता है कि हमारे गांव देहात का, तो देखिए कितनी हरियाली है, खेत हरा भरा है, यहाँ बगीचे लगा है, पर्यावरण, यहाँ आने के बाद इतनी सुकून मिल रहा है कि आप कभी सोच नहीं पाएंगे। और आज का वीडियो आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि हम अगर पर्यावरण पर अगर वर्क करते हैं तो बहुत कहीं आगे चल के अपने भविष्य के लेके अपने हम जीवन सिक्योर करते हैं। तो ये देखिए, ये आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप एक चाय का बागान देखते हैं ना, चाय का बागान, बिल्कुल ऐसे ही चाय का बागान मिलेगा। आप देखिए बिल्कुल जितने हम अंदर जाएंगे एक अजीब बढ़िया तरह का लुक आपको मिलेगा जितना अंदर हम जाएंगे। देखिए एक ऐसा लुक यहाँ, इसमें देखिए हाड़ी भी है, अगर काटेगी तो साला मेरे शरीर का तो हलवा पूरी सब निकल जाएगा, तो बहुत डर भी लग रहा है। और ये देखिए मेरे बराबर ये बड़ा हुआ है, कितनी बेहतरीन लगेगा। अब थोड़ा इसको भी आप चारों तरफ थोड़ा दिखा सकते हैं, इसका हरियाली चारों तरफ करके, कि हमारे दर्शक देखें कि देसी तरीका का लुक किस तरह का होता है हमारे गाँव देहात का। और आप सभी देखिए यहाँ धान का भी रुपाई हुआ है, धान का भी देखेंगे पूरी हरियाली भरा हुआ है। और सूर्योदय अब अस्त होने वाले हैं, उनका भी एक नज़ारा आप देख लीजिए, कितनी बेहतरीन लुक लग रहा है। तो ये शाम का टाइम बहुत बेहतरीन होता है कि अगर आप शाम के टाइम निकलते हैं, थोड़ी बहुत अगर आप हवा में जाना प्रयास करें तो आपकी बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होगा। और थोड़ा इधर करिए। और देखिए इधर मैं आया हूँ, बिल्कुल इसके मैं अंदर ही मैं आया हूँ, लग रहा है कि इसके अंदर ही मैं, मेरा सर के बराबर ये पौधा है। इसको एक तरह से हम लोग ढैचा बोलते हैं, जो हमारे ये खेतों में इसलिए रोपा जाता है कि धान के सीजन में इसको पलटवा के धान रुपाई करके धान का फसल बहुत बेहतरीन होता है। तो आप सभी भी देख लीजिए, ये जिनका भी एक खेत है, पता नहीं क्यों इन्होंने रुपाई नहीं करवाया है, लेकिन फिर भी ये बहुत बेहतरीन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम एक फिर से उस बात को दोहरा रहे हैं, लगता है कि चाय के बगान में आए हुए, जैसे चाय के पत्ती आप छूते हैं ना, ठीक वैसे ही देखिए एकदम लुक आपका बेहतरीन मिलेगा। और इसके बाद आपको मैं ब्रह्म स्थान के बारे में कुछ आपको डिटेल बताएंगे, तो वहाँ भी पहुँचेंगे हम लोग। तो अब आगे का सीन आपको मैं वहाँ चल के आपको डिटेल बताता हूँ। एकदम इस खेत को बीचों बीच आ गए हैं और आपको बेहतरीन लुक में करके दिखाता हूँ। ऐसे लगेगा कि आप ऐसा सुनहरा कभी नहीं देखे होंगे। तो ये आप देख लीजिए, बेहतरीन यहाँ हरियाली का लुक मिलेगा और यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अगर आप शाम के टाइम यहाँ आते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन ऑक्सीजन मिलेगा। या है वो धान आप देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन लुक है। चारों तरफ आप देखिए हरियाली हरियाली है। कुछ लोग खेत में खाद भी डाल रहे हैं, लेकिन अब खाद डालने से पहले ये है कि आप ध्यान दें कि खाद जो भी है नाइट्रोजन है, हमारे शरीर को, बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो उस चीज़ को न डाल के आप मवेशी डालिए, गाय भैंस का खाद डालिए, उसमें आपको बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा। जो भी फसल होगा एक नंबर होगा। खाने में भी आप जब खाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरी बॉडी को कुछ दे रहा है, मेरी बॉडी को कुछ आहार मिल रहा है। और ये देखिए खेत में, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या खाद और क्या डालेंगे, ये सब उजड़े चमन हो गया जो कहते हैं, एकदम ये पीला पड़ गया। वहाँ देखिए जो सीधी रुपा गया वो बिल्कुल खत्म है, वो तो होगा ही नहीं। और इस बाजू देखिए रोड के इस बगल पूरी खेत हरियाली से भरी हुई है। और चलते हैं सीधे हम ब्रह्म स्थान पर पूजा कर रही हूँ। तो आपको मैं चारों तरफ से रोटेट करके दिखा दे रहा हूँ इसको। ये इनका मेन है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ ज़रूर इस ब्रह्म स्थान पर आने का प्रयास करें। काफ़ी शाम हो चुका है तो वीडियो थोड़ा धुंधलापन आ रहा है। और
आइए हम पुजारी से जानते हैं इस ब्रह्म स्थान के बारे में, इसका कितने पुराना ये ब्रह्म स्थान है। तो साधु वो बता सकते हैं थोड़ा ये ब्रह्म स्थान कितना पुराना है, इसके बारे में कुछ नॉलेज आप दे दे तो हमारे व्यूवर्स के लिए एक शुभचिंतक होगा। ये कभी वो भी आए ब्रह्म स्थान पे तो उनको अच्छा लगे, फील हो, और यहाँ सुकून तो हम लोग मिलता ही आते हैं, तो वो लोग भी आए तो कुछ उनकी सुकून की दिल में जो अगर अशांति है तो यहाँ आके शांति प्राप्त करें हो। तो आइए जानते हैं साधुआ से। हम 60 साल से ही नहीं जानते हैं, 60 साल के हुए हैं। नहीं हमें जानते लगभग में आपका कब से मतलब इसका मतलब कुछ मोटा मोटी 100-200 साल पुराना कब से? हाँ यही है कि 200 साल से। तो साधु का कहना है कि ये ब्रह्म स्थान हमारे जन्म के पहले से है, मतलब कम से कम ये मेरे दादा परदाताओं की पीढ़ी से है, तो कम से कम मान के चलिए ये 200 बरिस पुराना ब्रह्म स्थान है। तो आप भी आइए यहाँ, जब भी आएंगे तो आपको सुकून ही मिलेगा। हम लोग जब भी आते हैं यहाँ तो बहुत आनंदमय मिलता है। और यहाँ देखिए कितने हरे भरे पेड़ है, और यहाँ ब्रह्म स्थान पे पीपल का पेड़ है, और ये देखिए शिव बाबा का मंदिर भी है छोटा सा। और आइए चलते हैं ब्रह्म स्थान के पास, चलते हैं थोड़ा, उसको चारों तरफ से आपको मैं दिखाता हूँ। और आप देख लेंगे ब्रह्म स्थान का ये चौतरा है, इससे जो सजना पेड़ था जो सबसे पहले इसका जन्म हुआ था वो पेड़ गिर चुका, बहुत विशाल ये पेड़ था। अभी तुम आपको पेड़ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी ये शाखाएं दे सकते हैं, कम से कम 50 पेड़ उनकी शाखाएं हैं। और आइए इसके चारों तरफ से दिखाते हैं। और यहाँ आपको जब भी आपको सच्चे दिल से अगर कोई मुराद लेके आते हैं तो आपका वो जरूर पूरा होता है। तो आप भी अगर कोई आपके दिल में मुराद हो, कोई चीज़ आपको काम नहीं हो पा रहा है, तो आप जरूर आएँ इस ब्रह्म स्थान पर और आके अपना माथा टेके, आपका जरूर मुराद पूरा होगा, ये मेरी विश्वास है। क्योंकि मैं भी भारत भ्रमण के लिए जाने वाले थे, अभी मैं 25 तारीख को निकलूँगा, तो मैं भी एक साइकिल के लिए बहुत परेशान था और डिप्रेशन में जाने वाला था। मैं आप सब जानते हैं मैं उस समय बहुत मैं डिप्रेशन में था कि कैसे साइकिल आएगा, क्या होगा, किस तरह से मेरी जर्नी होगी। तो इस चीज़ को लेके मैं काफ़ी परेशान था। तो कुछ मेरे दोस्तों और भाइयों और ब्रह्म कुमारी भारती दीदी का बहुत मेरे पे एहसान रहा, और रविंदर सर और डॉक्टर साहब हैं, और मेरे सूरज भाई हैं, इन लोगों का, और कुछ मेरे व्यापारी बंधु भाइयाँ हैं, इन लोगों के सहयोग से मेरी साइकिल आ चुकी है। अगले वीडियो में साइकिल का मेंशन करूँगा। तो बहुत मेरा इन लोग का मेरे पर कृपा रहा है। इन लोग का मैं तय दिमाग की खासियत तो आपको बताया है कि 200 बरिस से पुराना है। तो इसके बारे में आगे मैं क्या बताऊं, जो मेरे को नॉलेज था आपको बताया हूं। और आप भी कभी आइए घूमने के लिए, अगर आपको दिल करे तो आएंगे, तब देखेंगे बहुत आपको दिल का सुकून मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।